समस्तिकात् खण्डनम् स्वभक्तचित्त रञ्जनम् बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं अब आमंत्रित करती हूँ प्राख्या गुप्ता को, जो महाकवि जयशंकर प्रसाद का गीत तुम कनक किरण के अंतराल में गीत पर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। स्वागत। किरण के अंतराल में छुप छिप कर चलते हो क्यों तुम, लुक छिप कर चलते हो क्यों तुम, कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों तुम, लुक छिप कर चलते हो क्यों तुम, लुक छिप कर चलते हो क्यों तुम, लुक छिप कर चलते हो क्यों। गर्भ वहन करते
किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों तुम, लुक छिप कर चलते हो क्यों। मधुर करारों में कल कल ध्वनि से गुंजारों में, आधरों के मधुर करारों में कल कल ध्वनि से गुंजारों में, मधुर सरिता से यह हंसी तरल, सरिता से यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, तुम पीते रहते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, तुम लुक छिप कर चलते हो क्यों, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, तुम लुक छिप कर चलते हो क्यों, तुम लुक छिप कर चलते हो क्यों, तुम लुक छिप कर चलते हो क्यों। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आपको जानकर खुशी होगी कि यह नृत्य सिर्फ शॉर्ट नोटिस, एक दिन के नोटिस पे उन्होंने तैयार किया। महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव 2024, यह एक श्रृंखला है विभिन्न आयोजनों की, जो 28 जनवरी से शुरू हुई थी और आज उसका नवा दिन है। नवा दिन का मतलब नवा कार्यक्रम है। ये विभिन्न दिवसों पर यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। 28, 29, 30 को चित्रकला प्रदर्शनी थी जो प्रसाद जी के घर पर ही थी। उसके बाद 30 जनवरी को प्रसाद जी की जयंती प्रसाद जी के जन्म स्थान गोवर्धन सराय चेतगंज वाराणसी में हुई। उसके बाद 3 दिन का संगोष्ठी भारत अध्ययन केंद्र में 21, 22, 23 को हुई। उसके बाद आज इस समय आप त्रिदिवसीय नाट्य उत्सव देख रहे हैं, जिसका आज तीसरी प्रस्तुति है। एक घूंट नाटक के बारे में अगर मैं बोलूं तो शायद ही मैंने सुना हो कि इसका मंचन पहले हुआ है। ये कह सकते हैं कि एक घूंट नाटक का मंचन यहाँ आप पहली बार हो रहा है, जिसके आप सब साक्षी हो रहे हैं। दो दिन से आप नाटक देख रहे थे, उनमें दोनों ही नाटक आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। लेकिन एक घूंट नाटक इतिहास की पृष्ठभूमि से ना होकर यह एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसमें आप बिल्कुल अलग सी चीज़ देखेंगे। और इसमें अगर मैं नाटक के बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो
जो आज समाज में जो भी उपयुक्त लिविंग रिलेशन है या प्रचलन में पक्षकार है और अपने आप को बहुत ज़्यादा आधुनिक कहते हैं और आधुनिकता में और अपने आप को बहुत ज़्यादा आधुनिक दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर जयशंकर प्रसाद ने 100 साल पहले ही इस बात को लिख दिया। लिविंग को ना लेकर उन्होंने विवाह, प्रेम से ज़्यादा विवाह को यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार करी है विवाह को लेकर के, कि विवाह और गृहस्थ, क्योंकि विवाह भारतीय समाज की एक पवित्र, मर्यादित, अनुशासित, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के मूल्यों को प्रतिपादित करता हुआ एक रिश्ता है। और उसी के संबंध में जो प्रेम है, प्रेम के जो व्याप्त है, उनको हटाते हुए उन्होंने विवाह को एक अलग मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया। तो ये 100 साल पहले ही उन्होंने लिख दिया। तो ये उन पर एक कुटिला घात है जो लिविंग रिलेशन और प्रेम और इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। उनमें विवाह का कितना महत्व है, ये चीज़ों को उन्होंने इस नाटक में लिखा। एक गुट नाटक अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक एकांकी है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को सब लोग ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटकों के लिए जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाटक हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अलग रहकर एक नया रूप समाज को देते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज देखेंगे नाटक एक ऊँट। और अब समय है नाटक के शुरू होने का। इसके निर्देशक है चंद्रभाष सिंह जी, जो लखनऊ, ये पूरी टीम लखनऊ से आई हुई है और इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस नाटक को तैयार करने में, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। चलिए अब नाटक की ओर बढ़ते हैं। एक बार उद्घोष के साथ नाटक की शुरुआत करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत स्वर से मिल जाती वाणी में मधुर होती। बोल तू अब भी आंखें खोल, तू अब भी आंखें खोल, तू अब भी आंखें। निरंतर पंचक की पुकार। कोकी, तेरा गला चल उठता होगा। विश्व भर से निचोड़ कर यदि डाल सकती तेरे सूखे गले में एक घूंट।
बंधनों को खोल देना। परंतु मेरे हृदय की पुकार क्या कर रही है? आकर्षण किसी को बाहु पाश में जकड़ लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। ईश्वर जिस स्नेह से यदि किसी रूप में तो चिकना कर सकते हैं। मेरी विश्व यात्रा के संगी, मेरे स्वामी, तो काल्पनिक विचारों के आनंद में अपनी शक्ति संगी को भूल गए। जानोगी कैसे लता? मैं भी जानने की स्मरण होने की वस्तु होऊंगा तब ना। अच्छा तो मैं तुम्हारी विस्मृति भी मेरे लिए स्मरण करने की वस्तु हो। अच्छा चलती हो आज मेरा व्याख्यान सुनने के लिए? व्याख्यान आप कब से देने लगे? आप तो कभी न कभी भलाम व्याख्यान देना क्या जानो। और वो विषय कौन सा होगा जिस पर आप व्याख्यान दोगे? घड़ी तो घड़ी बोल सकोगे, छोटी छोटी कल्पनाओं के उपासक, सुकुमार सुक्तियों के संचालक, भला आप व्याख्यान देना क्या जानो। आनंद जी के स्वागत में मुझे कुछ बोलने के लिए आश्रम वालों ने तंग कर दिया है। अब तुम ही बताओ लता, मैं क्या करूं? बोलो। आनंद जी का स्वागत अब होगा, कहते क्या हो? सुना है उन्हें आए तो कई दिन हो गए। ओह, मैं तो भूल ही गया था। स्वागत नहीं, उनके परिचय स्वरूप कुछ कहना पड़ेगा। हाँ, परिचय। अच्छा मुझे एक बात बताइए। हाँ? ये आनंद जी कौन है? कहाँ से आए हैं? दिखते कैसे हैं? कैसा रूप है? यहाँ क्यों किस लिए आए हैं? अरे इतने सारे प्रश्न एक साथ? मैंने कब किया कोई प्रश्न? अब क्या मैं ये भी नहीं जान सकती कि कविवर किस भावना व किसके आतिथ्य में रहे हैं? मनुष्य है? वो तो होंगे ही। ओह लता, तुम कभी मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनती हो? अब आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? जी कविवर। उनका कुछ निज का संदेश, बस उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। कोई निश्चित निवास नहीं। तुम भी चलो ना, वहां संगीत भी होगा। आनंद जी अरुणाचल पहाड़ी की तलहटी में घूमने गए हैं। यदि नदी की ओर भी चले गए होंगे तो उन्हें आने में कुछ विलंब लगेगा, नहीं तो वो अभी आते ही होंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो तो, क्या? ये जो अभी अभी कविता पाठ हो रहा था, मुझे उसका बस स्मरण नहीं हो रहा है। वो क्या नाम था? अरे वो मेरी एक घूट नाम की कविता मधुमालती गाती रही हो। क्या नाम बताया? एक घूट। कोई दूसरा नाम होगा, आप शायद भूल गए हैं। वैसा स्वर विन्यास एक घूट नाम की कविता में हो ही नहीं सकता। तब ठीक है, कोई दूसरी कविता रही
रही होगी। अब मैं जाऊं? ओहो, उसमें नाच अपने रहने के लिए, बंधन खोलने के लिए और भी क्या क्या ऐसी ही बातें थी। वो किसकी कविता है? अच्छा, वो तो मेरी ही। हाँ हाँ, वो मेरी ही कविता है। अच्छा, तो आप बंधन खोलने की चेष्टा में हैं आजकल? ये अच्छी रही लता। परंतु लता, ये क्या तुमने पुराने ढंग की साड़ी पहन ली है? ये तो समय के अनुकूल नहीं, और मैं तो कहूंगा ये सुरुचि के भी प्रतिकूल है। समय के अनुकूल बनने की मेरी बात नहीं, और सुरुचि के संबंध में मेरा निज का विचार है। उसमें किसी दूसरे के संबंध की मुझे आवश्यकता नहीं। और आप मुझे जीवन में देखते ही कहा, इसके लिए मैं श्रृंगार करूँ। मैं जैसी भी हूँ, फूला। तुम तो साक्षात सौंदर्य साम्राज्ञी हो। उस दिन जो मैं नई साड़ी पहना था ना, उसे ही पहन कर आना। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो तो, ये व्याख्यान कहाँ होगा? ए कवि, सुनो अभी। तो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। निरीह भावुक प्राण, जंगली पक्षियों के बोल, फूलों की हंसी और नदी के कन्नाट का अर्थ समझ लेते हैं, परंतु मेरे आर्तनाद को कभी समझने की चेष्टा भी नहीं करते। जैसे उजली धूप सबको हंसाती हुई आलोक फैला देती है, जैसे उल्लास की मुक्त प्रेरणा फूलों की पंखुड़ियों को गदगद कर देती है, जैसे सुरभि का शीतल झोंका सबका आलिंगन करने के लिए वहवल रहता हो, वैसे ही जीवन की निरंतर परिस्थिति होनी चाहिए। किंतु आनंद जी, जीवन की झलझटें, आकांक्षाएं ऐसा अवसर आने दे तब ना। बीच बीच में ऐसा अवसर आ जाने पर भी चिर परिचित निष्ठुर विचार गुर्राने लगते हैं। तब उन्हें पुचकार दो, सहला दो, और अगर तब भी ना माने तो किसी एक का पक्ष ना लो। बहुत संभव है कि वे आपस में लड़ जाएं, और तब तुम तटस्थ दर्शक मात्र बन जाओ और खिलखिलाकर हंसते हुए उस दृश्य को देखो।
देख सकोगी ना? ये तो मात्र बुद्धिजीवियों का कोरा दर्शन है। दर्शन ही तो यथार्थ होता है देवी। ओहो आनंद बाबू, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब किताबी बातें हैं। और फिर विचारों का सीधा आक्रमण तो मुझी पर होता है। फिर वे परस्पर कैसे लड़ने लगे? कितना मधुर है ये प्रभात। ये मेरा मन जो बुद्धि का अनुभव कर रहा है, इसका संघर्ष किससे कराऊं? आनंद बाबू, आपके इस गूढ़ राज के दार्शनिक तत्व को समझते समझते क्या प्रेम की सरलता, सहजता, कोमलता रह पाएगी? जब तुम्हारे हृदय में कोई कटु विचार आता है तो क्या उसके पहले कोई मधुर भाव प्रस्तुत नहीं रहता जिससे तुलना करके तुम कटुता का अनुभव करती हो? अच्छा आनंद बाबू, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? हाँ, ऐसा ही तो समझ में आता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र हृदय मंदिर में दो कटु और मधुर भावों का द्वंद्व चला करता है और उन्हीं में से एक विचार या भाव किसी दूसरे विचार या भाव पर आतंक जमा लेता है। लेता होगा, किंतु आपकी ये बातें मेरी समझ में आई हो, किंतु तुम उस द्वंद्व के प्रभाव से मुक्त हो सकती हो। मान लो कि तुम किसी से प्रेम करती हो, स्नेह करती हो, और वो भी स्वयं से अधिक, और तुम्हारे हृदय में इसे सूचित करने के लिए इतनी व्याकुलता है। प्रेम तो मंदिर के दीपक की तरह होता है, पवित्र और शुभ सभी के लिए। सही बात मेरी तो मैं किसी से प्रेम करती हूँ या नहीं, पहले इस पर मुझे दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। दृढ़ निश्चय को बीच में लाकर तुमने मेरी विचारधारा को दूसरी तरफ बढ़ा दिया। दृढ़ निश्चय एक बंधन है और प्रेम की स्वतंत्र आत्मा को बंदी गृह में न डालो, नहीं तो इसका स्वास्थ्य, सरलता, सौंदर्य सब नष्ट हो जाएगा। है ये सत्य है क्या? किंतु प्रेम तो केवल प्रेम होता है, सरल, सरस, मर्यादित। कब, कहाँ, किससे हो जाए कोई नहीं जानता। नियमबद्ध प्रेम व्यापार का बड़ा ही स्वार्थपूर्ण रूप होगा, जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। और वो लक्ष्य क्या है? विश्व चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम जीवन है, और जीवन का लक्ष्य सौंदर्य है। आनंदमय प्रेरणा उस चेष्टा या का मूल प्रयास है, और दृढ़ निश्चय कर लेने पर उसकी सरलता न रहे और वो अपने मोह मूलक अधिकार के लिए झगड़ेगी। तुम भी कहीं दार्शनिक तो नहीं हो रही हो इन आनंद बाबू के खोखले दर्शन के साथ? अच्छा एक बात बताओ, क्या इनके उन्मुक्त प्रेम को हमारा ये समाज स्वीकार करेगा? मैं तो चली आनंद बाबू से खाने की व्यवस्था करती हूँ।
आनंद बाबू, ये सुख दुख प्रेम, ये सब हमारे समाज का मूल रहस्य है। अपने दार्शनिक चोले को उतार कर आम आदमी के चोले को धारण करके देखिए, फिर आनंद में आनंद मनाइएगा। कितना सुंदर जीवन। यदि मनुष्य को इस बात का विश्वास हो जाए कि मानव जीवन की मूल सत्ता आनंद, इनकी बातों में कितनी प्रफुल्लता है। हृदय को जैसे अपना खुला हुआ गीत स्मरण हो रहा है और दुख की उपासना करते हुए एक दूसरे के दुख से दुखी होकर परंपरागत सहानुभूति। नहीं, यह शब्द कुछ उपयुक्त नहीं। हाँ, सहरोदन करना मूर्खता है। प्रसन्नता की हत्या का रक्त पानी बन जाता है, पतला, शीतल और महोदय, ऐसी संवेदनाएं संसार पे उपकार से अधिक अपकारी करती हैं। सहानुभूति भी अपराध। अरे ये कितना निर्दयी है। आनंद, ये तुम क्या कह रहे हो? इस स्वच्छंद प्रेम से या तुमसे क्या आशा? आनंद बाबू, ये सब बातें ठीक, परंतु हमारे समाज की कुछ मर्यादाएं और उसे सुसंस्कृत रूप से किया जाए तो ही अच्छा है। उन्मुक्त प्रेम आकर्षण तो हो सकता है, किंतु प्रेम नहीं। यदि अर्थात में प्रेम है तो दुख भी होगा और सुख भी होगा। ओहो महोदय, यह विश्व विकास पूर्ण है कि नहीं? तब विश्व की कामना का मूल रहस्य आनंद ही है, अन्यथा वो विकास ना होता, दूसरा ही कुछ होता। हाँ हाँ, हम देख रहे हैं, बहुत हो रहा है आजकल सबका विकास। और आनंद बाबू, संसार में जो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, झगड़ते हैं, उनका क्या? दुख के उपासक उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने के लिए द्वेष, कलह, उत्पीड़न आदि सामग्री जुटाते रहते हैं। तुम्हें तो हंसी के हल्के धक्के से उन्हें टाल देना चाहिए। महोदय, जैसे ये आपका हल्के जोगिया रंग का कुर्ता हम लोगों की आंखों से अभिन्न होकर भ्रम उत्पन्न कर देता है, वैसे ही आपको दुख के झलमले आंचल में सिसकते हुए संसार की पीड़ा का अनुभव स्पष्ट नहीं हो पाता। आपको क्या मालूम कि बुद्धू के घर की काली कलूटी हांडी भी कई दिनों से उपवास कर रही है। छुन्नू मूंगफली वाले का 1 रुपए का पूंजी का खूंचा लड़कों ने उछल कूद कर गिरा भी दिया और लूट कर खा भी गए। उनके घर पर उपवासी 7 दिन की रुग्ण बालिका मुनक्के की आशा में पलक पसारे बैठी होगी या फिर खाट पर पड़ी होगी। आनंद बाबू, आपने गृहस्थ जिया ही नहीं कभी। बिल्कुल ठीक, यही बात, यही तो होना चाहिए। स्वच्छंद प्रेम को सीमित रखने का और प्रेम की परिधि संकुचित करने का यही फल है, यही परिणाम है। आनंद बाबू, तब क्या सामाजिकता का मूल उद्गम वैवाहिक प्रथा तोड़ देनी चाहिए। ये तो साफ साफ दायित्व छोड़कर उद्भ्रांत जीवन बिताने की घोषणा होगी। परस्पर सुख दुख में गला बांधकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए संतुष्ट 2 आशाजनक प्राणियों की स्थिति क्या छोड़ देने की वस्तु है? बिल्कुल नहीं आनंद बाबू। ये कितनी निराशामयी शून्य कल्पना। उन्मुक्त प्रेम। ओहो, ये मनुष्य कभी नहीं समझेगा। अपने दुखों से भयभीत, कंगाल, दूसरों के दुख में श्रद्धावान बन जाता है। मैंने देखा है आनंद बाबू कि यह मनुष्य एक और तो दूसरे से ठगा जाता है, फिर भी दूसरे से कुछ ठग लेने के लिए
सावधान और कुशल बनने का अभिनय करता रहता है। ऐसा भी होता है? हमारा प्रेम, विश्वास, समाज व संबंधों की पवित्रता, उपासना है प्रेम हमारे लिए, कर्तव्य है प्रेम हमारे लिए। भाभी, आप अभी तक घर ही में हैं। चलिए कविराज व्याख्यान देने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। भाभी, मैं चलती हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है। जीवन और मृत्यु में अंतर क्या रह जाएगा? और भूख भी आवश्यकता अनुसार होती है, और पेट की भूख तो पशु पक्षी भी शांत कर देते हैं। आपका तो विवाहित जीवन है, तब भी हृदय भूखा और प्यासा। Oh,
मेरे मित्र श्री रसाल जी आपके परिचय स्वरूप एक भाषण देना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके व्याख्यान से पूर्व में क्षमा कीजिएगा, मैं तो व्याख्यान देना नहीं चाहता। हाँ, परंतु श्री रसाल जी की रसीली वाणी अवश्य सुनूंगा। मैं कोई मसला नहीं, जैसे सब लोग बातचीत करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, इसी तरह से मैं भी अपनी बात कहता हूँ। हाँ, तो श्रीमान रसाल जी आप। किंतु पहले बैठने का प्रबंध तो कर लिया जाए। अरे आनंद जी वेदी पर बैठ जाएंगे और हम सब लोग वृक्ष की ठंडी छाया में बैठकर बड़ी प्रसन्नता से गोष्ठी कर लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। काका कृष्ण पिता कृष्ण को भेदा पिताक्यो वसंत समय प्राप्त काका काका पिता अर्थात व्यक्ति का बच्चे तो उसकी वाणी उसके व्यवहार से वस्तुतः स्वयं हो जाता है, किंतु ये प्रथा सी चल पड़ी है कि जो उस व्यक्ति के संबंध में कुछ नहीं जानते उन्हीं के सर पे परिचय देने का भार ना दिया जाता है। अस्तु कवि जी, आगे फिर। अच्छा, मैं भी श्री आनंद जी का परिचय ना देकर उनके आने के संबंध में दो एक बातें कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, बड़े भाग्य सज्जन घर आवे। आप आना हमारे आश्रम के लिए एक विशेष महत्व रखता है। आपका कहना है कि हाँ हाँ, कहिए कहिए। अरुणाचल आश्रम इस देश की एक बड़ी सुंदर संस्था है। इसका उद्देश्य बड़ा स्फूर्तिदायक है। इसके आदर्श वाक्य जिन्हें आप लोगों ने स्थान स्थान पर लगा रखे हैं बड़े ही उत्कृष्ट हैं, किंतु उन तीनों में अगर एक और जोड़ दें तो उससे आनंद जी का संदेश पूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य में प्रेम को मिला देने से इन तीनों की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। इन विभूतियों का एकत्र होना विश्व के लिए आनंद का उत्स खुल जाना है। किंतु महोदय, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और आपके विरुद्ध आपके लिए एक कविता का पाठ करना चाहूंगी। हाँ, कवि जी। कहने दीजिए ना। अब तो मुझे लगता है कि कवि जी को जो कुछ भी कहना था कह चुके। तो फिर क्या आज्ञा है? हाँ हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। वैसे भी हम लोगों के तर्कों, विचारों और विवादों से अधिक कविता पाठ से आनंद की उपलब्धि होती है। किंतु ये दुख की कविता है। तभी मैं सुनाती हूँ। जलधर की माला घुमड़ रही जीवन घाटी पर, जलधर की माला आशा लतिका कपती थर थर, गिरे कामना कुल
ये करुणा वाला जलधर की माला, जलधर की माला, यौवन ले आलोक किरण की, डूब रही अभिलाषा मन की, क्रंदन चुंबित निठुर निधन की, बंसी बनमाला, जलधर की माला, जलधर की माला, अंधकार गिरि शिखर चूमती, असफलता की लहर घूमती, क्षणिक सुखों पर सतत झूमती, शोकमयी ज्वाला, जलधर की माला, जलधर की माला। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ऐसी भावनाएं हृदय को कायर बनाती हैं। प्रसाद, ये आपकी ही कविता है। जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये मेरी कल्पना की दुर्बलता है और मैं इससे बचने का भी प्रयत्न करूंगा। और आप लोग भी अनिश्चित जीवन के निराशा के गान भूल जाइए। प्रेम का प्रचार करके, परस्पर प्यार करके दुखमय विचारों को दूर भगाइए। किंतु प्रेम में क्या दुख नहीं है? प्रेम क्या है? सब कुछ दे दो और कुछ ना। होता है, किंतु वो दुख मुंह का है जिसे प्राय लोग प्रेम के सम्मान देते हैं। आपका प्रेम आनंद जी के सिद्धांत पर सबसे समभाव का होना चाहिए। भाई, पिता, माता और स्त्री को भी विशेष उपाधियों से मुक्त होकर प्रेम करना सीखिए। सीखे कि मानवता के नाते हम स्त्री को प्रेम करते हैं। मानवता के नाम मानवता के नाम पर बात तो आपने बड़ी अच्छी की, किंतु मानवता आदान प्रदान चाहती है विशेष स्वार्थों के साथ। फिर क्यों न झरनों, चांदी रातों, कुछ और मल्लताओं को ही प्यार किया जाए, जिनकी किसी से कुछ मांग नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं। प्रेम की उपासना का एक केंद्र होना चाहिए, एक अंतरंग साम्य होना चाहिए। मानवता के नाम पर प्रेम की भीख देने में प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा गर्व होगा। उसमें समर्पण का भाव कहाँ? हमारे आश्रम के आदर्श शब्द सरलता, स्वस्थ और सौंदर्य। वाह। और मेरी कविता का शीर्षक एक घूंट। एक घूंट? हाँ, एक घूंट। जमाना तो है नौकर, जमाना तो है नौकर, बीवी का लोग मुझे क्यों देते हैं खाना, मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर, बीवी का महादेव, प्राय लोगों की खोपड़ी में ऐसा ही बंधापन बना रहता है।
मैं तो उसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपको तो इसमें सहमत होना चाहिए। किंतु ये अत्यंत सुंदर और हास्यप्रद है। किंतु मैं ऐसा करने के लिए बाध्य था महोदय, और करता ही क्या? जी हुजूर, मैंने एक दिन खिड़की से झांक कर देखा कि गोरा गोरा प्रभावशाली मुख, उसके साथ 2-3 मनुष्य सीढ़ी और बड़े बड़े कागज लिए मेरे मकान में चढ़ाई कर रहे। मैंने चिल्ला कर कहा, ए, क्या? उसने कहा विज्ञापन चिपकेगा। मैंने बिगड़ कर कहा, तुम उस पर लिखा हुआ विज्ञापन स्वयं नहीं पढ़ रहे, तब तुम्हारा विज्ञापन दूसरा कौन पढ़ेगा? वो मेरी दीवार पर लिखा हुआ विज्ञापन पढ़ने लगा। यहाँ विज्ञापन चिपकाना मना है। ऐसे ही मैं मुंह बिचकाकर उसकी मूर्खता पर हंसने लगा। तो उसने डांट कर कहा, तुम नीचे आओ। और तुम नीचे उतर आए, क्यों? आना ही पड़ा। मैं चंदुला जो था, वो मेरा सर सहलाकर बोला, अरे तुम अपनी सब जगह बेकार रखते हो। इतनी बड़ी दीवार और उस पर विज्ञापन लगाना मना है, और इतना अच्छा प्रमुख स्थान जैसे किसी अच्छे पत्र में मिलना असंभव। तुम्हारी खोपड़ी खाली। आज तक तुम अपनी मूर्खता से ही हानि उठा रहे। तुमको नहीं पता, नंगी खोपड़ी पर प्रेत लोग चपत लगाते। फिर उसने भी चमक लगाई होगी। अरे नहीं, वो तो बड़ा वाला मानुस था। कहने लगा कि तुम लोग उपयोगिता को कुछ अर्थ ही नहीं जानते। मैं तुम्हें प्रतिदिन एक सोने का सिक्का दूंगा, और तब मेरा विज्ञापन तुम्हारी चंद्री खोपड़ी पर खूब सजेगा। सोच लो। और तुम सोचने लगे? हाँ, किंतु मैंने सोचने का अवसर कहाँ पाया। ऊपर से वो बोली। ऊपर से कौन? वही जिनका नाम धर्मशास्त्र के अनुसार लिया नहीं जा सकता। तुम्हारी स्त्री? जी, उन्होंने तीखे स्वर में कहा, चुप क्यों हो? कह दो कि हाँ। अरे 15 दिनों में एक बढ़िया स्वर्णहार। बड़ा मूर्ख हो तुम। मैंने देखा कि वो विज्ञापन वाला हंस रहा है। ऐसे ही मैंने निश्चय कर कि मैं मूर्ख तो नहीं बनूं, और जो कुछ चाहे बन जाऊं। तुरंत कह उठा, हाँ, क्योंकि जिनकी कृपा से खोपड़ी चंदली हो गई थी, उन्हीं का डर गला दबाया था। तब तुमने स्वीकार कर दिया? हाँ, और लोगों के आनंद के लिए तो। क्या लोगों के आनंद के लिए? इसमें क्या आनंद है? जी, मुझे देखकर तो सब लोग प्रसन्न होते। सब तो होते, एक आपका ही मुंह पिचका हुआ देख रहा हूं। ये देखकर हैसियत हो। और ये भी कह देना चाहता हूँ कि उसी विज्ञापन दाता ने ये गुरुभार भी ले लिया, बीमा कर लिया है मेरा। कोई भी मुझे चपत नहीं लगा सकेगा। आप लोग समझ गए? यही मेरी कथा है। किंतु आनंद के लिए तुमने ये सब किया? कैसे आश्चर्य की बात। ये सब स्वच्छंद प्रेम को सीमित करने का कुफल है। देखा ना? आश्चर्य क्या होता है महोदय? मान लिया कि आपको मेरा विज्ञापन देखकर आनंद नहीं मिला, ना भी, किंतु इन्हीं 15 दिनों में जब मेरी श्रीमती स्वर्णहार पहनकर अपने मोटे मोटे अधरों की पगडंडी पर हंसी को धीरे धीरे दौड़ाऊं, और मेरी चंदली खोपड़ी पर हल्की चपत लगाई, तब क्या मैं आंख मूंद कर आनंद ना लूंगा? आप ही कहिए, आपने ब्याह किया है तो? मैंने ब्याह नहीं किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आनंद को इस गड़बड़ झाले में घोटना ठीक नहीं। अंतरात्मा के इस प्रसन्न गंभीर उल्लास को यूं इस तरह से कदर्तित करना अपराध है। एक घूंट सुधा रस पान करके देखिए, वही
और संभवतः ब्याह करने के लिए। अच्छा अच्छा बस बहुत हुआ, अब आप जाइए यहाँ से। अरे 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 आप मेरे पति परमेश्वर को एक माँ मेरे प्रीतम प्यारे प्यारे पति और मैं उनकी एकमात्र सुंदरी प्यारी प्यारी मनोभाव को ना जान सके, अपनी भार्या की आज्ञा को अपना धर्म समझकर उसकी इच्छाओं का मान न रख सके, वह भला श्रेष्ठ पुरुष पति हो सकता है? आप लोग को भद्र, सुशिक्षित, अभिजात व कुलीन वर्ग के लगते हैं, जानते ही होंगे संपूर्ण पूरा साहित्य संगीत श्रृंगार से ओतप्रोत है और पूरा समाज बर्बाद नहीं, श्रृंगार रस ही प्रधान है और यही तो सृजन का मूल मंत्र भी है। और हाँ, अगर हम स्त्रियां श्रृंगार न करें तो हमारे देश में स्वर्ण की इतनी अधिक महत्ता और मूल्य भी इसी कारण है कि हमारी स्त्रियां श्रृंगार का मुख्य साधन आभूषण को ही मानती हैं। अभी बताइए, क्या कोई स्त्री ऐसी भी हो सकती है जिसे स्वर्ण आभूषणों का मुख वो आकर्षण ना हो? स्त्री का श्रृंगार नख से शिक तक आभूषण ही आभूषण है ना? मेरे भोले भाले पति का अद्भुत प्रयास और आचरण क्लब की भारत है। समस्त पति अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए तो समर्पित रहते हैं, और जिस पति ने अपनी स्त्री को प्रसन्न कर दिया, जब जीत लिया, स्त्री को प्रसन्न रखना मतलब ईश्वर को प्रसन्न रखना। आप तो ये सब भली बातें जानते हैं ना? दाम्पत्य जीवन की प्रसन्नता का मूल मंत्र यही तो है। चलिए एक मैं जाता हूँ, तो सेवक बता दीजिएगा, भरत भेजने के लिए शीघ्र पत्र लिखेगा। मैं चलता हूँ। कितना पतन है, कितना विभत्स, कितना निर्दयी। मानवता तू कहाँ है? आपको प्रेम नहीं मिला कल्याणी? प्रेम तो हाँ। आश्चर्य क्यों होता है आपको? संसार में लेना तो सभी चाहते हैं, तो आपको कार्तिक मानने लगे। अब मैं इस विवाद को आगे ना बढ़ाकर इतना मान लेता हूँ कि आपको प्रेम की आवश्यकता है और आप कुछ दुखी हैं कि आप मुझे क्या करने की आज्ञा देंगे? प्यार करने में असुविधा है, क्योंकि मैं एक कड़वी दुल्हन हूँ। क्योंकि मैं किसी को प्यार नहीं करता, इसलिए आपसे प्रेम करता हूँ। आपके इस परिचित बातचीत से क्या तात्पर्य? हाँ हाँ, आप ही का। मेरा किसी से दोष नहीं, इसलिए मैं सबको प्यार
बदल सकता हूँ। कदापि इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करती, फिर आपके प्रेम का मेरे लिए क्या अमल है? तब यही मैं जिसे प्यार करती हूँ, वही, केवल वही व्यक्ति मुझसे प्यार करे, मेरे हृदय को प्यार करे, मेरे शरीर को प्यार करे, मेरे सुंदर हृदय का आवरण सत्कृष्ण दे, उस प्यास में तृप्ति ना हो, एक एक घूंट वो पीता चले, मैं भी पिया करूं। समझे? इसमें आपकी खोखली दार्शनिकता और व्यर्थ के वाक्यों का स्थान नहीं। देवी, मैं तो पथिक हूं और ये संसार ही पथिक है। सब अपने अपने पथ पर घसीटे जा रहे हैं। मैं स्वयं को क्यों कहूं? एक क्षण कहिए, एक युग कहिए या एक जीवन कहिए, है वो एक ही क्षण। कहीं विश्राम किया और फिर चले। देवी, वैसा ही बंधन रहित प्रेम संभव है। सबसे एक एक घूंट पीते पिलाते नूतन जीवन का संचार करते चल देना, यही तो मेरा संदेश है। थप्पड़ मार दीजिए। क्या मैं भ्रांत हूं? असंख्य जीवनों की भूल भुलैया अपने चिर परिचित को खोज निकालती और किसी शीतल छाया में बैठकर एक घूंट पीना पीना क्या प्रेम का एक घूंट, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या आपने खोज लिया, पहचान लिया? हाँ, मैंने तो पहचान लिया। पीछे वही जीवन का नवीन उसी का मुझे दुख है। पर आज मैंने पहचान लिया। न जाने एक ऐसी भूल भुलैया कहता था। मैं चलूं? यही तो मेरे प्रियतम। जी रोना नहीं। ये क्या? यही क्या मेरे संदेश का, मेरी आकांक्षा का व्यक्त रूप है? गलत आदमी। असंख्य जीवनों की भूल भुलैया में अपने चिर परिचित को खोजना कितनी असंभव बात है। हाँ, मिलते हैं, मिल ही तो जाते हैं, बस खोजने वाला था। आप मुझे खोज रहे हैं? अच्छा, क्यों? आप ही ने तो कहा था कि मैं जा रहा हूँ, भोजन तो ना करूंगा, किंतु हाँ, शरबत या ठंडाई एक घूंट पी लूंगा। कहा था ना, तो मीठी नारंगी का शरबत ले आई हूँ, पी लीजिए एक घूंट। एक घूंट? मुझे पिलाने के लिए आपने कष्ट उठाया है। आप मुझे लज्जित क्यों करते हैं? मैं आपको लज्जित
आयोजित कर रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ और विचार कर रहा था। आज ना जाने की बात। वाह, तब तो अच्छा होगा। खैरियत हो एक दिन? नहीं प्रेमलता, क्षमा कीजिएगा, मुझे इस तरह से आपका नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों आनंद जी? बड़ी भूल हुई। कान पकड़िए। और ये कौन है? बिना जाने मुझे नाम जपने लगे। प्रेमलता, तुम्हारी स्वच्छ आत्मा की पहले इसका संकेत दिखा। बड़ा बेकार जीव है। मुझे मेरा भ्रम दिखला दिया। मेरे कल्पित संदेश में सत्य का कितना अंश था उसे अलग झलका दिया। मैं प्रेम का अर्थ समझ सका हूँ। हाँ, जैसे मेरे मस्तिष्क के साथ मेरे हृदय का मेल हो गया है। मैं कहती थी ना, खोजते खोजते जिन बड़ी चीज को पाकर एक घुट पीना और खिलाना कैसे पते की कही थी। हमारे आश्रम की एकमात्र सरला कुमारी प्रेमलता आपसे एक घुट पीने का अनुरोध कर रही है, तभी क्षमा कीजिएगा देवी, मैं अपनी मूर्खता पर विचार कर रहा हूँ। बहुत चालाक हो गए। प्रेमलता, इतना प्रेम कहाँ छिपा था? ना, एक घूंट पी। नहीं महाशय, प्रेमलता के हाथ से आज से यही इसी अरुणाचल आश्रम का नियम होगा, उन श्रृंखल प्रेम को बांधने का। चलो प्रेमलता। संस्कार पवित्र दाम्पत्य बंधन में पल्लवित पुष्पित प्रेम, अद्भुत प्रेम। ये प्रेम आदर्श, मर्यादा, अधिकार, कर्तव्य, समर्पण, युग निर्माण व शुचिता की आभा बिखेरता है। हमारे शाश्वत जीवन मूल्यों व सामाजिक नियमों की प्रतिबद्धता है विवाह। विवाह पूर्णतया अनुशासित व्यवस्था व संस्था है। हमारे समाज में विवाह मात्र बंधन ही नहीं, हमारी भारतीयता की आत्मा है। स्वच्छंद व उन्मुक्त प्रेम पशु पक्षियों में सहज है। ये मात्र आकर्षण है, प्रेम नहीं। हमारे भारतीय परिवारों की संरचना में इसका कोई स्थान नहीं और हो भी नहीं सकता। हम भारतीय विवाह को धर्म और कर्म की आधारशिला मानते हैं। इस पवित्रतम बंधन का आनंद ही परमानंद है। रसाल पुरस्कार है। ब्रजेश कुमार चौबे मृदुल, कोमल प्रजापति झाड़ू वाले के रोल में,
अनामिका रावत, झाड़ू वाले की पत्नी, प्रणव श्रीवास्तव, चंदुला, कंचन शर्मा, चंदुला की पत्नी, और अभय प्रताप सिंह, कुंज। सामने देखिए, कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो मंच के पीछे रहकर इस नाटक को सफल बनाते हैं। उनमें प्रकाश परिकल्पना है चंद्रभाष सिंह जी की। कृपा मंच पर आ जाएं आप भी। प्रकाश सहायक हैं कोमल प्रजापति। आप बुला लीजिए स्टेज पर सभी को। पार्श्व संगीत दिया है श्रेयस यादव जी ने। मुख्य सज्जा सचिन गुप्ता, वस्त्र विन्यास निधि कुमारी, मंच सामग्री निहारिका कश्यप, मंच व्यवस्था करण दीक्षित ब्रजेश कुमार चौबे जी की है और प्रस्तुति नियंत्रक हैं सुंदरम मिश्र, प्रवण श्रीवास्तव, पोस्टर ब्रोशर अभय प्रताप सिंह। और इस नाटक के लेखक हैं हाँ, जोर से बोलिए कौन है लेखक। और परिकल्पना और निर्देशन किया है चंद्रभाष सिंह जी ने। मैं इन सब कलाकारों के सम्मान के लिए भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक सदाशिव जी को और कवानी संस्था से दीपक सर और वीना मैम को बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ आके मैम इनका सम्मान करें और उत्साहवर्धन करें। साथ ही मैं हमारे पूरे कार्यक्रम के आयोजक सचिव हैं अमित पांडे जी को भी मंच पे बुलाना चाहूँगी। सर आए और इनका भी उत्साहवर्धन करें बच्चों का। चले गई ट्रेन सही है। क्लोज कर देंगे तो सबका थोड़ी आएगा, वैसे कर देते हैं जब पुरस्कार जब मिलेगा वो तब कर देंगे थोड़ा। एक कार्यक्रम महोत्सव की जब हम परिकल्पना करते हैं तो इसमें बहुत श्रम की और बहुत लोगों का योगदान रहता है। इसी कड़ी में हमें जो है सर्वप्रथम भारत अध्ययन केंद्र में जब हम गए तो सदाशिव जी ने मुझे बहुत सहर्ष हमारे आयोजन को स्वीकार किया और हमारा साथ देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सारा दायित्व अमित पांडे जी पे छोड़ दिया और उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम का नियोजन किया और ये आज जो सफलता के शीर्ष पे पहुंचा है, ये बहुत बड़ा योगदान अमित कुमार पांडे जी का भी है। तो मैं चाहूँगी अवधेश जी से कि उनका जो है सम्मान करें और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, इसके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगी। और अवधेश जी प्लीज़ सम्मान करें।
महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट के न्यासी हैं अवधेश कुमार गुप्ता जी, और इन्हीं का ही सारा योजना था इस कार्यक्रम का के पीछे। भले ही मेरा नाम है महाकवि जयशंकर प्रसाद की प्रबंध न्यासी हूँ मैं कविता, बट सारा पीछे जो सारा सपोर्ट इन्हीं का था, सारा सहयोग इन्हीं का था। इन्हीं की वजह से कार्यक्रम का आज ये स्वरूप हुआ है और ये सफलता के शीर्ष स्तर पर पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, भारत अध्ययन केंद्र का, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर जी का, जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ा। और साथ ही मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी अभय ठाकुर जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने कैमरे पे